जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह और उसके स्पेशल एस्पेक्ट के बारे में। सभी ग्रह अपने जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव से 7वें घर पर उनकी दृष्टि होती है। लेकिन मंगल, बृहस्पति और शनि, इनको एक स्पेशल एस्पेक्ट मिलता है। अब इन्हीं को क्यों मिलता है, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि शास्त्रीय रीजन जो है वो हर ग्रह के लिए कुछ ना कुछ है। इसलिए ये कहना कि भी सभी ग्रहों को क्यों नहीं मिला, इन्हीं को क्यों मिला, उसके पीछे रीजन है। कि मंगल ग्रह के बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि मंगल ग्रह को चौथी और 8वीं दृष्टि अलग से प्राप्त हुई है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर जितने भी योग, राजयोग, धन योग या ग्रहों की दृष्टियां, उनके प्रभाव बनाए गए हैं, बताए गए हैं, लिखे गए हैं शास्त्र के अंदर, वो कोई बहुत बड़ी रिसर्च के अनुसार बताए गए हैं, लिखे गए हैं। साथ ही साथ उसमें सबका एक ही केंद्र बिंदु है, वो है काल पुरुष की कुंडली, जिसको हम मेष लगन की कुंडली कहते हैं। उस मेष लगन की कुंडली के अनुसार ही है कि भाई अगर लगन में मंगल है तो उसकी क्या स्थिति है, वहां से वो चौथे घर पे दृष्टि चौथी डालेगा और 8वें घर पे दृष्टि 8वीं डालेगा और 7वें घर पे 7वीं। इसी तरीके से बृहस्पति को लगन में बिठाकर दृष्टियां दी गई हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं, और इसी तरीके से शनि को तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि दी गई है। यानी जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं उनका जो निर्माण है, उनकी जो शुरुआत है, वो इसी जगह से होती है। हमारा आज का विषय मंगल ग्रह को लेकर है कि मंगल ग्रह आपकी पत्रिका के अंदर किस भाव में बैठकर, किन भावों पर दृष्टि देकर वो आपको क्या फल दे सकता है। इसको विस्तार से जानने से पहले, शुरुआत करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, विशेष तौर पर वर्ग कुंडलियों के आधार पर अपना विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप इसको बहुत मोटे तौर पर समझिए कि एक व्यक्ति है और उसकी निगाहें हैं, एक व्यक्ति है और उसकी दृष्टियां हैं। कि एक व्यक्ति आप हैं या हम हैं, कि हम अगर एक जगह बैठते हैं तो हम ऊपर नीचे दाएं बाएं देखते हैं, और हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव है। तो अगर हम सबसे पहले उसके स्वभाव को नहीं पहचानेंगे तो उसकी दृष्टियों को कैसे पहचानेंगे कि इसकी जो दृष्टियां हैं वो हमारे ऊपर या किसी के ऊपर इस तरीके से पड़ रही हैं कि ये उससे जेलस फील कर रहा है, या ये उसका अहित चाहता है, या इसकी जो उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है वो एक ऐसी दृष्टि है जो एक शुभ दृष्टि है, ये वाकई में ही उसका हित चाहता है। अब मंगल ग्रह आपकी पत्रिका के अंदर किसी भी भाव में बैठ जाए तो मंगल को कहा जाता है प्लेनेट ऑफ एनर्जी। कि हमारी एनर्जी किस भाव में गई, उस तरफ व्यक्ति का रुझान ज्यादा होगा। ये अकेला मंगल आपको किसी भी पत्रिका से बताएगा कि अगर लग्न में मंगल है तो हम एक बार में बोल सकते हैं ये व्यक्ति फुल ऑफ एनर्जेटिक है, हिम्मती है, साहसी है, जोशीला है, कुछ क्रोधी भी है, कुछ जल्दबाजी भी है, क्योंकि ये मंगल का स्वभाव है कि मंगल हिम्मती है, साहसी है, कुछ क्रोधी है, कुछ जल्दबाज है, जोशीला है। अकेले करने पे आए तो अपने खुद के बल पर अकेला कुछ भी कर सकता है। तो मंगल की एनर्जी जिस भाव में जा रही है उस भाव से संबंधित स्थितियां वो अपने अंदर ग्रहण कर लेगा। कि अगर मंगल की दूसरे घर में मंगल बैठ गया किसी के, तो दूसरा घर किसका है, कुटुंब और परिवार का है। तो सीधी बात है वो व्यक्ति कुटुंब परिवार को चाहने वाला होगा। और दूसरा घर क्योंकि वाणी का है तो हम इसको कहेंगे वो बोलचाल का धनी होगा, वो बोलचाल से पैसा कमा सकता है और उसकी भाषण शैली इतनी बेहतर होगी कि वो निरंतर बोल सकता है, लंबे समय तक बोल सकता है, उसी बोलचाल से वो पैसा कमा सकता है क्योंकि एनर्जी वहां चली गई। वही एनर्जी अगर थर्ड हाउस में मंगल बैठ जाएगा किसी के, तो हम क्या समझेंगे कि भैया वो हिम्मत और साहसी व्यक्ति है क्योंकि मंगल उसका तीसरे घर में चला गया। ऐसा व्यक्ति क्रिएटिविटी के मामले में बढ़िया होता है, उसको क्रिएटिव वर्क्स दीजिए, वो क्रिएटिव वर्क्स करेगा। मंगल अगर चौथे घर में किसी के बैठ जाएगा तो सीधी बात है वहां से वो बातें समझे कि उसका ध्यान वो फोर्थ हाउस पे है, भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, ये कैसे जीवन में आए, सुख संसाधन कैसे आ जाए। 5वें घर में बैठ जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि भैया उसका ध्यान क्या है, वो व्यक्ति इंटेलिजेंट है, उसकी बुद्धि अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, उसका फोकस है 5th हाउस पे। फोकस यानी या तो उसका फोकस है
पहले मैं कैसी शिक्षा ग्रहण करूं, अपनी बुद्धि को कैसे तेज चलाऊं। शादी हो जाएगी तो शादी के बाद फोकस फिर हो जाएगा भैया मेरे पास संतानें हो। छठे घर में मंगल हो तो बहुत बार व्यर्थ की एनर्जी को व्यर्थ की जगहों पे लगाता है, क्योंकि छठा घर रोग ऋण शत्रु का है। तो ऐसा मंगल क्या है, रोग ऋण शत्रु जैसे कामों से पैसा कमा सकता है, वकालत से, कोर्ट कचहरी से, चिकित्सा से, मेडिसिन से ऐसे कमा सकता है। क्योंकि जिस भाव में उसकी एनर्जी चली गई ना, जिस भाव में वो मंगल बैठ गया, तो वो अपनी एनर्जी को वहां लगाएगा। छठे घर में व्यर्थ की एनर्जी भी होती है, तो बहुत बार अपनी एनर्जी को व्यर्थ के कामों में भी लगा देता है, बिना वजह के कामों में लगाता है, क्योंकि 12वें घर को देखता भी है यहाँ से। तो अपनी एनर्जी उसके पास इतनी है कि वो बिना वजह की चीजों में उसको खर्च कर सकता है। अब 7th हाउस में मंगल है, आप कहोगे तो ये तो मंगल दोष है। बिल्कुल मंगल दोष है, लेकिन उसकी एनर्जी कहाँ है, 7th हाउस में है। उसकी सिर्फ टारगेट रहता है कि मैं अपनी पब्लिक इमेज को कैसे आगे बढ़ाऊं, कैसे मैं अपनी डेजिग्नेशन को बेहतर करूं, कैसे मैं अच्छा पद प्राप्त करूं, कैसे मैं नौकरी में, व्यापार में, समाज में अपना स्थान प्राप्त करूं। 8th हाउस में एनर्जी चली गई है तो उसका ध्यान फिर कुछ अलग चीजों में चला जाता है, अकल्ट साइंस में चला जाएगा। पूजा पाठ, वेद वेदांग, अध्ययन अध्यापन, तंत्र मंत्र, मेडिसिन, रिसर्च, छुपे हुए शास्त्र, गोपनीय प्रतिभाएं, ऐसे जाएगा। 9th हाउस में जाएगा तो वो कब मेरा भाग्य कैसे बने, कैसे मैं अपने भाग्य को बनाऊं, कैसे मैं धन कमाऊं, कैसे मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा भाग्य दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। कर्म भाव में पहुंचेगा तो उसका पूरा फोकस 10th हाउस में है। मुझे कुछ बनना है जीवन में, बचपन से व्यक्ति की इच्छा होती है मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। मैं अपने खुद के बल पर ऐसा क्या करूं जो अपनी मैं प्रोफेशनल लाइफ को यश मान सम्मान मुझे मिले। 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन। व्यक्ति का ध्यान पैसे की तरफ बहुत है, क्योंकि उसकी एनर्जी के पैसे कैसे कमाए जाए, कितना कमाया जाए, कब कमाऊं, कैसे कमाऊं, क्या ऐसी योजना लगाऊं जो ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए। 12वें घर में मंगल बैठ गया तो क्या कर लेगा, ऐसा ही मंगल बता देगा कि 12वां घर है खर्च का, तो व्यक्ति अपनी एनर्जी को वेस्ट करेगा, खर्च करेगा, नुकसान करेगा, झगड़ा करेगा, क्रोध करेगा, छोटी छोटी बातों को लेकर पैनिक हो जाएगा, स्थिर नहीं रहेगा, गंभीर नहीं रहेगा, उसका थोड़ा सा जो है चलायमान स्थितियां रहेंगी। तो ये तो प्लेनेट ऑफ मंगल है, ये प्लेनेट ऑफ एनर्जी है। ये जिस भाव में बैठेगी उस भाव को अवशोषित करके आपको देना शुरू कर देगी। अब इसके लिए 7वीं दृष्टि सभी की दृष्टि है, तो हम यहाँ स्पेशल एस्पेक्ट की बात करेंगे भी, चौथी और 8वीं दृष्टि भी तो होती है। लग्न में मंगल को बिठाकर दृष्टियां नियोजित की है। अब मंगल कौन है, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का कारक है। या लगन में मंगल बैठेगा तो चौथे घर क्या है, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, माता, सुख। और मंगल का स्वभाव कैसा है, किसी भी चीज को लेना, कि मुझे इस भाव पे मेरी चौथी दृष्टि है, मैं इस भाव से मंगल करूंगा। और मेरे मंगल करने की आदत यह है कि मैं 1 या 2 बार ही प्यार से समझाता हूं, उसके बाद मैं मार का सहारा भी ले सकता हूं, क्योंकि मुझे सेनापति कहा गया, मैं तुरंत ऑर्डर करने वालों में से हूं। इसलिए हम ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे कि भी मंगल की चौथी दृष्टि जिस भाव पर है, कहीं से भी बैठकर है, उस व्यक्ति को उस भाव से सुख लेना है। उसने वो चीज ठान ली कि मुझे सुख लेना ही पड़ेगा उस भाव से। और उसके सुख लेने की जो आदत है वो बृहस्पति की तरह नहीं है, सौम्यता से नहीं है। वो प्रभाव भी जमाएगा और वो छीनने की कोशिश भी करेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आपके 4th हाउस में मंगल बैठा और 7वें घर पे दृष्टि देता है, तो हम क्या कहेंगे, चौथे घर में मंगल मंगल दोष है, उसकी चौथी दृष्टि 7वें घर पे है। वो ये पसंद ही नहीं करेगा कि उसका जीवन साथी किसी और से मिले, घुले मिले, बात करे, हंस के बात करे। वो उस पर पूरा कमांड बना के रखेगा। ये मंगल सेनापति है, वो रूलिंग प्लेनेट है, वो उस पर पूरा अधिकार जमाएगा। अब इसको क्या कहेंगे, क्योंकि मंगल का स्वभाव है कि जी पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं। झगड़े का रीजन ये है कि वो आपको लेकर ज्यादा पॉजेसिव है, चाहे वो महिला की कुंडली हो चाहे वो पुरुष की कुंडली। वो आपको लेकर ज्यादा पॉजेसिव है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि जिस भाव पर है उस भाव से उसे सुख तो लेना ही है, और उस भाव के प्रति वो ज्यादा पॉजेसिव भी हो जाता है, उसके प्रति उसका दिल जुड़ जाता है। आप ये समझ लीजिए कि अगर वो लग्न से बैठकर चौथे घर को देखेगा तो उसका टारगेट रहेगा कि मेरा घर और परिवार संतुलित रहे,
परिवार में कोई कलह ना हो, सब चीज नियम से, कायदे से, कानून से, नियमों से होनी चाहिए। उसके लिए तरीके चाहे मैं दोनों अपना लूं, लेकिन मेरे घर के अंदर की व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। प्यार से मानो तो प्यार से मानो, नहीं मानोगे तो मैं दूसरे तरीके से करूंगा, लेकिन मैं व्यवस्था घर की बिगड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं लगन में बैठा हुआ मंगल हूं। आप मेरे स्वभाव में प्यार भी देख सकते हैं, ये मंगल भी है, और ये क्रोध में आ जाए तो ये अमंगल भी है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को टैकल करने का तरीका भी प्यार ही है, कि लगन में बैठे मंगल से अगर आप अधिकार जमा के और किसी प्रकार का क्रोध करके या उसके ऊपर प्रेशर बना के काम करवा रहे हो, तो फिर काम नहीं होने का। अगर मंगल दूसरे घर में बैठा है और फोर्थ हाउस, चौथी दृष्टि पंचम भाव पे है, तो एजुकेशन तो है ही है, लेकिन ये मंगल अपने संतान के ऊपर पूरा प्रभाव जमा के रखता है। चाहे स्त्री की कुंडली में हो, चाहे पुरुष की कुंडली में हो, संतान पे बहुत फोकस रखेगा, संतान के ऊपर कमांड बना के रखेगा। पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किसके साथ बात कर रहा है, सब कुछ फोकस चाहिए उसको। और उसको वो सुधारना भी जानता है। अगर वो उसको प्यार करना जानता है तो उसको मार के पीट के समझदार बनाना की भी जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। ये मंगल है कि अगर थर्ड हाउस में मंगल बैठ गया और चौथी दृष्टि छठे घर को देता है, तो आप ये समझिए अपने शत्रुओं को हराएगा। वो रोग ऋण और शत्रु से सुख ले लेगा, वो मेडिसिन के कार्य से सुख ले लेगा, वो लाइजनिंग के कार्यों से, किसी के झगड़े झंझट से सुख ले लेगा, वहां से पैसा कमा लेगा, क्योंकि उसको उस भाव से सुख लेना है। इसलिए मंगल आपका किसी भी भाव में बैठकर चौथी दृष्टि जिस भाव पे दे रहा है, उस भाव पे उसका अधिकार है। अगर वो छठे घर पे बैठा है और नौवे घर को दृष्टि दे रहा है, तो आप इसको ये समझ जाइए कि उसका स्वभाव है मुझे अपनी मेहनत से भाग्य बनाना है। वो पिता की सेवा करता है, वो पिता को पसंद करता है। उसके फादर को कोई समस्या हो जाए तो उसको चिंता होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उससे उसका सुख है, वो उसको मन से प्रेम कर रहा है। अब एट्थ हाउस में किसी का मंगल हो तो वो चौथी दृष्टि देगा कहाँ, 11वें घर पे। उसके टारगेट्स हमेशा ये रहेंगे कि काम कुछ भी करो, पैसा आना चाहिए। और उसके पास ऐसे टैक्ट भी होते हैं कि वो पैसा बना सकता है, वो पैसा कमा सकता है, वो पैसे को ला सकता है। इसलिए मंगल की चौथी दृष्टि जिस भाव पर है, उस भाव से संबंधित सुख को निकाल कर लाना उसका काम है, और वो निकाल के लाएगा। उसके स्वभाव से प्यार से आ जाए तो ठीक, और दूसरे तरीके से आ जाए तो ठीक। यानी उंगली घी अगर नहीं निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी भी कर लूंगा, लेकिन करके लाऊंगा, जाने नहीं दूंगा। उस भाव से मुझे सुख लेना ही है। कि अगर चौथे भाव पर उसकी दृष्टि और उसने ठान लिया मुझे प्रॉपर्टी बनानी है, तो वो अपने बल पे प्रॉपर्टी बनाएगा। अगर दशम भाव से मंगल लगन को दृष्टि देता है तो उसको कर्म करना ही है, और कर्म में झोंकना ही है, और झोंक कर अपने आप को आगे सिद्ध करना ही है, और करेगा भी। अब मंगल की आठवीं दृष्टि, आठवीं कहां, लगन से बैठ के आठवें भाव पर देखता है। और आठवां भाव तो ज्योतिष शास्त्र में खराब भाव है। 6, 8 और 12 ये त्रिक भाव कहलाते हैं। अब मंगल की आठवीं दृष्टि एक खराब दृष्टि के रूप में है। अगर उसका संबंध खराब जगह से बन रहा है तो वो खराब करेगा, और अच्छी जगह से बन रहा है तो अच्छा करेगा। इसको समझाता हूं मैं जैसे आपको। फॉर एग्जाम्पल, मंगल अगर 12th हाउस में किसी के बैठा हुआ है तो उसकी दृष्टि आठवीं कहां आएगी, 7th हाउस में। अब सातवें घर से देखो तो सातवें घर से मंगल ऑलरेडी छठे घर में बैठा है, और 7वें घर पे आप उंगली रखो और 12वें घर को गिनो, तो कौन सा भाव होया, 7वें से छठा, वहां बैठा मंगल। मंगल देता है आठवीं दृष्टि 7वें भाव को, इसलिए ये मंगल ज्यादा प्रॉब्लमेटिक मंगल है। इसलिए ये मंगल अपनी दशा में ज्यादा परेशान कर सकता है, स्पेशली मैरिज को, मैरिड लाइफ को, आपके स्पाउस के हेल्थ को ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में डाल सकता है। अब यही मंगल अगर लग्न में है, लग्न से कहां देखेगा, 8वें घर। अब 8वां घर किसका है, हमारी आयु का है। अब ये मंगल अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मेष लगन है, कर्क लगन है,
सिंह लगन है और बृहस्पति का लगन है, मीन लगन है या धनु लगन है, उनके लिए ये मंगल की जो दृष्टि है वो ठीक है, क्योंकि उनके लिए मंगल मित्र है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और लगनों के लिए, बुध का लगन हो गया, शनि का लगन हो गया, शुक्र का लगन हो गया, उनके लिए 8th हाउस पर पड़ रही दृष्टि खराब है, अड़चन, दुविधाएं, परेशानी, नुकसान दे सकती है, हेल्थ इश्यूज दे सकती है, कोई समस्या अचानक से खड़ी हो जाए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब मंगल ग्रह को अगर आप 4th हाउस में बिठाते हो तो चौथे घर से मंगल 8वीं दृष्टि किस भाव पे देगा? 11वें घर में। अब 8वीं दृष्टि का मतलब ही है कि वो 8वें भाव से निकली हुई है। 8वां भाव सडन गेन, सडन लॉस, अड़चन, दुविधाएं, परेशानी, अशुभ समाचार। अगर वो चौथे घर से बैठकर वहां देख रहा है तो लाभ प्राप्ति में अड़चने डालेगा। बस वो बख्शेगा सिर्फ एक ही जगह, अगर वो अपने ही भाव को देख रहा है वापस 8वीं दृष्टि से तो उसकी वृद्धि करेगा, अदरवाइज उस चीज को लेने में प्रॉब्लम देगा कि लाभ प्राप्ति में अड़चने डालेगा, लाभ प्राप्ति में तकलीफें डालेगा। अगर वो 10th हाउस में बैठा है तो 8वीं दृष्टि से आपकी एजुकेशनल लाइफ में स्ट्रगल बनाएगा, आपको संतान प्राप्ति में बाधा दे देगा, संतान को सर्जरी से दे देगा, मिसकैरेजेस करा देगा आपको, या पूरी जो आपकी प्रेगनेंसी है उसको टिपिकल बना देगा। अगर 5th हाउस ज्यादा खराब है तो समय समय पर मिसकैरेजेस होंगे, संतान कंसीव भी नहीं कर पाएगी। तो ये मंगल की 8वीं दृष्टि है, और 8वीं दृष्टि क्योंकि त्रिक भाव से निकली हुई है इसलिए शुभता नहीं फैलाती इतना। क्या आपका मंगल अगर 7वें भाव में बैठ गया तो दूसरे घर को दृष्टि देता है। अब दूसरा घर, घर का, कुटुंब का, वाणी का और धन का, ऐसे व्यक्ति की जो वाणी है ये उसको खराब करेगा। आप किसी से कुछ भी बोल देंगे, घर परिवार के लोगों से आपके संबंध खराब हो जाएंगे, क्योंकि ये मंगल की 8वीं दृष्टि उस भाव पे पड़ रही है। उस भाव में मंगल की ही राशि है तो चलो ठीक है, अगर बाकी किसी और की राशि है तो मंगल की दूसरी 8वीं दृष्टि दूसरे भाव पर धन का और कुटुंब का नुकसान करती है। यहीं अगर आप देखो तो दूसरे घर में मंगल को बिठाओ और 8वीं दृष्टि कहाँ है? 9th हाउस पे। अब अगर मित्र का लगन है तो ठीक है, कर्क लगन, सिंह लगन, बृहस्पति का लगन, और शत्रु के लगन से देखता है तो सडन लॉस, अचानक से भाग्य में बाधा, अचानक से फादर के साथ तालमेल खराब, फादर को प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, आपको स्वयं को अचानक से धन की हानि। तो ये चीजें मंगल की 8th दृष्टि से आती है। इसलिए शास्त्र में मंगल को चौथी और 8वीं दृष्टि दी क्यों गई है? क्योंकि काल पुरुष की 8वें भाव की राशि मंगल की स्वयं की है, और 8वां भाव से हम हमेशा आयु को जोड़ते हैं, लेकिन 8वें भाव में और भी चीजें तो प्रॉब्लमेटिक हैं। इसलिए मंगल की 8वीं दृष्टि को हमेशा से शुभ मानना गलत है, और मंगल की चौथी दृष्टि सुख निकाल कर लाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे उस सुख निकालने का तरीका कुछ भी हो। कि अगर पंचम में मंगल बैठकर चौथी दृष्टि 8वें पे देखता है तो उसको रिसर्च करनी है, वो कुछ खोजबीन करेगा, वो कुछ रिसर्च करेगा, कुछ शोध करके लाएगा, उसको अपने नौकरी में, व्यापार में, किसी भी चीज में जोड़ेगा, लेकिन करके लाएगा। अगर 7th हाउस में मंगल है, दशम भाव को देखता तो फोकस सारा अपने कर्म पे है कि मुझे तो कर्म करना है, मैं तो करूंगा और कुछ भी करूंगा, लेकिन अपने कर्म से आगे बढ़ के दिखाऊंगा। तो ये सबसे पहले तो मंगल को समझना जरूरी है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि भाई पहले व्यक्ति को तो समझ लो, तभी तो उसकी दृष्टि समझोगे, और उसके बाद चौथी और 8वीं दृष्टि मंगल की, ये आपके जीवन में क्या क्या कर सकती है, ये मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई अपने अपने हॉरोस्कोप उठाओ और सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल्स को हमेशा से ध्यान रखो। पहले देखो आपका लगन कौन सा है, और उस लगन के लिए मंगल मित्र है या शत्रु है। मित्र है रिजल्ट आसानी से देगा, शत्रु है रिजल्ट परेशान करके देगा। सीधी सीधी सी बात है कि शत्रु का लगन है, फॉर एग्जाम्पल मिथुन लगन है, मिथुन लगन दूसरे घर में मंगल बैठ गया, क्या हुआ है? नीच का। चौथी दृष्टि कहां पे आती है? पंचम भाव पे। तो क्या होगा? दूसरे घर का भी नुकसान करेगा, आपकी वाणी का, बोलचाल का, और पंचम भाव पे दृष्टि का हर समय बच्चों को लेकर छड़ी से पीटना शुरू कर देगा, मेरे अंडर में रहो, कमांड में रखो, बात नहीं सुनते, ऐसा और वैसा, ऐसे हो जाएगा। अब इसके विपरीत यही कर्क लगन हो, मंगल दूसरे घर में सिंह राशि में बैठा, देख रहा है पंचम भाव को, मित्र के घर के को देख रहा है, मित्र का लगन में बैठा हुआ है,
तो उसकी संतान उसकी बातें बहुत आसानी से मानेगी। उसको इतनी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में कह दिया पढ़ने बैठ जाओ तो पढ़ने बैठ जाएगा, ये कर लो तो कर लेगा, कोई द्वेष नहीं, कोई वैर नहीं, सब ठीक। तो उसको समझना जरूरी, इसलिए कैटेगरीज जरूर देखो कि भाई मेरे को मंगल को देखना है तो सबसे पहले मैं ये तो निर्धारित कर लूं कि मंगल मेरे लग्नों के लिए कैसा है, मित्र है या शत्रु है। उसके हिसाब से उसकी दृष्टियों को निर्धारित कर लो कि अब आसानी से मिलेगा रिजल्ट या खराब मिलेगा या मिलेगा ही नहीं। तो ये था हमारा आज का विषय कि मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि जो होती है उसका आपकी लाइफ पे क्या फल है, क्यों, क्या है मंगल और आपको क्या दे सकता है। जय श्री राम।